हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं होंगे तो हो जाओ यार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। एक्चुअली बहुत लेट हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा गैप दे दिया। आई एम रियली सॉरी, बट प्रॉब्लम्स जो होता है वो बिना बता ही आता है। जब आता है तो एकदम से आ जाता है सारा प्रॉब्लम्स, एंड हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा एक रिलेटिव जो कि मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहती थी, वो वो एक्सपायर हो गई। तो हाउ कैन आई मेक वीडियोस एट दैट टाइम। और वो पर्सन जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो अगर मुझे छोड़ के जाए तो लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू फोकस ऑन समथिंग। और मैं इतने दिनों से वहीं थी, आज मैं जाके थोड़ा यहाँ रिलैक्स करने के लिए आई। मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, एंड आप लोग बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। आई कांट एक्सप्लेन यार। आई होप आप लोग समझोगे। चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सान को ईवो ने कॉल किया था एंड उससे ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद में सान बहुत ज़्यादा अपसेट था, एंड इसलिए वो बिना किसी को बताए सुबह सुबह या फिर कहीं रात में, जबकि 2 बज रहा था, तब अपना कार लेकर के कहीं निकल गया। और उसका गाड़ी हवा से बातें करते हुए एक छोटा सा एक्सीडेंट, जो कि असल में एक्सीडेंट नहीं था, जस्ट उसका टायर पंचर हो गया था, तो वो कहीं रुक गया था। और वो अपना शहर से बहुत दूर आ गया था। अपना फ़ोन भी साथ नहीं लेके आया था, इसलिए वो अपना गाड़ी के ऊपर ही लेट गया एंड आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में बहुत सारा सितारास था, स्टार्स था, एंड चारों तरफ लाइट था, मून लाइट। सान बस मून को देख रहा था, क्योंकि आज फुल मून का नाइट था। सान मून को देखते हुए खुद से कह रहा था कि एक टाइम था जब मून को देखकर, स्टार्स को देखकर वो खुद का और ईवो का लाइफ को इमेजिन करता था। वो 3 स्टार्स को देखता था जो कि हमेशा साथ दिखते थे। गर्मियों के मौसम में वो 4 महीने के लिए एक जगह पे ही दिखते थे, और जैसे ही दूसरा मौसम आता था उनका जगह बदल जाता था। वो खुद को और ईवो को उन स्टार्स की तरह देखता था। उसने एक बार ईवो से कहा भी था, जब वो लोग साथ थे, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ईवो उससे प्यार करता था, तब सान ने कॉल पे ही ईवो से कहा था कि ईवो जल्दी से रूफ पे आए, सान उसे कुछ बताना चाहता है। ईवो भी रूफ पे आया था छत पर, एंड सान ने बोला था कि आसमान में उसका राइट साइड में देखें, वहाँ पर 3 स्टार्स है। सान ने ईवो से कहा था कि एक स्टार वो है, दूसरा स्टार ईवो है, एंड तीसरा उनका बेबी होगा जिसे वो अडॉप्ट कर लेंगे। एंड ईवो ने कहा था तुमने बहुत लंबा सोच रखा है। सान ने कहा था तो क्या तुमने नहीं सोचा। और फिर ईवो ने कहा था कि उसका एक बेबी नहीं, बहुत सारा बेबीज होगा। इससे सान ब्लश करने लगा था। अभी सान प्रेजेंट में ये सब सोच करके दुखी हो रहा था, सैड हो गया था। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगा। उसने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा एंड खुद से कहने लगा, ये तो होने ही वाला था। इस बात का अंदाज़ा तो सान को पहले ही हो गया था, पर सान ही है जो खुद को बार बार मना रहा था, कन्विंस कर रहा था कि वो बिज़ी है। वो बस उसे कुछ टाइम के लिए दूरी बना के रखा हुआ है अपना करियर की वजह से। सान खुद पे ही हंस रहा था। वो बोल रहा था कि वो इतना स्टूपिड कैसे हो गया। ईवो एक कूल बॉय है, उसने देखा है उसे, ईवो को वो अच्छे से जानता है। तो सान ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो सान जैसा डम बॉय के ऊपर क्रश रखेगा। सान क्या है, बस पढ़ने में अच्छा है एंड कुछ स्किल्स है उसके पास में। एंड ईवो एकदम कूल पर्सन है। सान तो बिल्कुल कूल नहीं है। सान खुद से ये बोल रहा था, जबकि ये सारा बातें सच नहीं है। जिसे हमें छोड़ के जाना होता है वो तो हमारा गलती करने का भी इंतज़ार नहीं करता, वो खुद ही गलती करता है एंड उसका ब्लेम हम पे डाल के और हमसे अलग हो जाता है। बेचारा सान, अब उसका क्या करे। उसका मन में तो यही चल रहा है कि सान ही ईवो के काबिल नहीं है, इसलिए ईवो ने सर को छोड़ दिया। उसे खुद भी नहीं पता कि वो रात भर से वहीं एक जगह पे स्टक होके बैठा हुआ है। सुबह हो गया था, धूप निकलने लगा, फिर भी सान वहीं बैठा हुआ था। आसपास से कार भी जा रहा था, क्योंकि वो रोड पर उसका कार साइड में लगा हुआ था और वो कार के ऊपर बैठा था।
उसे तो ये तक एहसास नहीं हो रहा था कि धूप ज़ोर से आ रहा है। उसे धूप का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस कार के ऊपर बैठा हुआ था एंड अभी वो नीचे देख रहा था अपना हाथों को। वो सोच रहा था कि एक टाइम था जब इन हाथों में ईवो का हाथ हुआ करता था एंड अभी ये बिल्कुल खाली है। सान के पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। यान ये सब सोच रहा था। इंसान को पता नहीं चला कि कब पूरा दिन भी निकल गया, शाम हो गया है और सान वहीं बैठा हुआ है। सान खुद से ही बातें कर रहा है, थोड़ा साइलेंट रहता है, एकदम से रोने लगता है, फिर अपने आप को समझाने लगता है। सान का इमोशन स्टेबल नहीं है अभी के लिए। शाम का 8 बज चुका है, रात का 8 बज चुका है, अभी भी सान वहीं बैठा हुआ है। सान को होश तब आया जब किसी ने सान को एकदम से कार से उतारकर हक कर लिया और वो पर्सन बहुत टेंशन में था। वो बोल रहा था, सान हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम यहाँ हो, तुम कल से गायब हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है हमारा, सब लोग परेशान हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा माँ बाबा, सब लोग कितना परेशान है, तुम्हें बता के आना चाहिए था, तुमने नहीं बताया, हम लोग कितने टेंशन में आ गए थे, हमने पुलिस को तक रिपोर्ट कर दिया है। सान जो अपने आप को संभाले बैठा हुआ था, खुद में खोया हुआ था। जब उसे किसी का वार्म हक मिला तो वो खुद को संभाल नहीं पाया, वो उसका आर्म्स में पूरी तरह से बिखर गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जिसने उसे थामा था वो लांझान था। लांझान ने सान का पीठ पर रफ किया एंड कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सान को हुआ क्या है। वो पूरा दिन से गायब है, वो रात से ही गायब है एंड जब उसको सान मिला है तो वो कितना बुरा कंडीशन में है। उसके आंखों में डार्क सर्कल्स है एंड चेहरा इतना पेल लग रहा है। उसे देख के ही लग रहा है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है एंड ऐसा लगता है कि वो बहुत टाइम से बाहर है। वांगजी ने बहुत कोशिश किया कि वो सान से पूछ सके कि सान को क्या हुआ है, बट सान कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस वांगजी का आर्म्स में खुद को सौंप दिया था एंड बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। वांगजी ने सोचा कि उसे बाद में पूछना चाहिए, फ़िलहाल के लिए उसे सान को गाड़ी में लेकर घर जाना चाहिए। तो उसने सान को कैरी कर लिया। सान ने भी अपना लेग्स को वांगजी का वेस्ट में रैप कर लिया एंड उसका हाथ वांगजी का गर्दन में थे एंड वो उसका शोल्डर पे सर रख के रो रहा था। वो साइलेंटली क्राई कर रहा था। वांगजी का जो शोल्डर है वो वेट हो गया था, जिससे उसे पता चल रहा था कि सान रो रहा है। वांगजी गाड़ी में बैठा, वोइंग को अपना ऊपर लेकर ही। उसने सीट बेल्ट नहीं लगा पाया क्योंकि वोइंग हट ही नहीं रहा था। वांगजी ने ट्राई तो किया पर ज़्यादा ट्राई नहीं किया। वो सान का कंडीशन देख सकता था कि सान कितना बड़ा कंडीशन में है। उसने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। वो गाड़ी चलाया एंड वांगजी वोइंग को घर लेके आया, लॉन मैंशन। वहाँ लेकर आने के बाद उसने उसको अपना रूम में लेके गया। अंकल कुलर ने एंड लांसेचन ने उन दोनों को देखा बट उनसे कुछ कहा नहीं। आयुन भी वहीं था बट उसने भी उन दोनों को कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि सान रो रहा है। वो जानना तो चाहता था बट वो भी समझदार है, भले उसका एज कम हो फिर भी वो समझदार है। वो उनको नहीं रोका। वांगजी सान को लेकर कमरे में आया। उसने उसे बेड पे बिठाया एंड उसका बैग पे रफ किया एंड कहा, क्या हुआ है, मुझे कुछ तो बताओ। तुम अगर बात नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ है एंड मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूँगा। प्लीज़ सान कुछ बोलो। वांगजी इतना बात नहीं करता। उसे कितना परेशानी हो रहा है बोलते टाइम वो देख सकता है, बट आज उसे इस चीज़ का परवाह नहीं है। उसे चिंता है सान का कि सान को क्या हुआ है। ये वो सेकंड पर्सन है वांगजी का लाइफ में जिसे वांगजी पसंद करता है एंड जिसकी आंखों में वांगजी टीयर्स नहीं देख सकता। सो वांगजी उसे मनाने का पूरा ट्राई कर रहा है, उससे बात करने का पूरा ट्राई कर रहा था। वोइंग वांगजी का आर्म्स में था, बस वो खुद को शांत करने का कोशिश कर रहा था। वांगजी भी समझ रहा था कि सान को थोड़ा टाइम चाहिए। सो बस साइलेंटली वोइंग को हक करके एंड उसका बैग रैप करने लगा। थोड़ी देर बाद सान वांगजी से थोड़ा अलग हुआ एंड कहा, मुझे मुझे उसे बोलते भी नहीं बन रहा था क्योंकि उसका गला भरा हुआ था आंसुओं से। उसने जैसे तैसे करके कहा, मुझे मुझे शावर लेना है। वांगजी ने कहा, बाथरूम उस तरफ है। वांगजी ने एक तरफ इशारा किया।
सान वहाँ से खड़ा हुआ एंड बाथरूम की तरफ चला गया। उसने शावर लिया। शावर लेने के बाद उसे कुछ याद आया, वो बाथरूम में ही था, कि वो कपड़े लाना तो भूल ही गया। वो डोर पे गया एंड उसने कहा, वांग जी। वांग जी रूम में ही था। उसने कहा, मैं यही हूँ, कुछ चाहिए तो मैं, आर यू ऑल राइट? सान ने कहा, मैं कपड़े, वो वांग जी को समझ आ गया तो उसने कहा, मैं देता हूँ। वांग जी ने अपना ही कुछ ग्लॉस निकाल करके सान को दे दिया बाथरूम में ही। वो अंदर नहीं गया, बस हाथ से दे दिया। सान ने उस कपड़े को पहना एंड बाहर आया। वो कपड़े उसको थोड़ा लूज था बट फिर भी वो क्यूट लग रहा था। सान का आंखें स्वलन था, सूजा हुआ था। उसे देख के ही लग रहा था कि वो बहुत टाइम से रो रहा था एंड सोया भी नहीं है, उसे प्रॉपर रेस्ट का ज़रूरत है। वांग जी ने सान से पॉडली कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। इतना बोलकर वांग जी रूम से निकल गया एंड सान ने एक शाय किया और अपना मन में कहा, वो सब समझता है, उसे पता था कि मुझे एक स्पेस चाहिए, तो मुझे वो यहाँ अकेला छोड़ के चला गया। ये कितना समझदार है। देन सान वांग जी का रूम को देखने लगा। थोड़ा टाइम बाद वांग जी डोर पर आया। सान ने देखा कि वांग जी अंदर नहीं आ रहा है, उसका हाथ में फूट रहे है। सान ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? वांग जी ने कहा, वो बिना नॉक किए आना बेड में सोता है ना। ये सुन के सान हंसने लगा। उसने कहा, क्या मतलब, तुम्हारे रूम में आने के लिए तुम्हें नॉक करना पड़ेगा? वांग जी ने कहा, बट अभी तो तुम अंदर हो ना, इसलिए। सान ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। वांग जी अंदर आया। उसने फूड ट्रे को वहीं बेड पे रख दिया। उसने सान से कहा, क्या आप तुम ठीक हो? सान, जो कि थोड़ा उदास लग रहा था, उसने फिर भी एक फेक स्माइल किया एंड कहा, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, सान ने कहा, वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, यू नो, कुछ भी, बेझिझक। मैं समझने की पूरी कोशिश करूँगा एंड अगर मैं ना समझ पाऊँ तो तुम मुझे समझा देना। सान को ये सुनकर बहुत हर्ट फील हुआ, क्योंकि यही सारे शब्द एक टाइम पे ईवो भी उससे कहता था, यही सब, कि सान ईवो को सब कुछ बता सकता है, वो उसका केयर करता है, अगर ईवो ना समझे तो सान उसे समझा दे। सान को ईवो का याद आ गया एंड जब उसे ईवो का याद आया तो उसे पता भी नहीं चला, पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। ये देख के वांग जी परेशान हो गया। वो सान के पास आया एंड उसने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम अगर बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो मैं रूम से भी चला जाता हूँ। सान ने कहा, नहीं, वो मुझे लगता है कि हमें डिनर सबके साथ करना चाहिए, क्योंकि अभी रात हो गया था। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो हम लोग नीचे चलते हैं। सान ने कहा, सान वहाँ से निकल गया एंड वांग जी ने भी फूड ट्रे अपने हाथ में लिया, वो भी वापस नीचे आ गया। नीचे लान सिचन और लान कुरैन था, जो कि डिनर टेबल पर बैठा हुआ था एंड डिनर कर रहा था। वो लोग बिल्कुल साइलेंट थे। सान वहाँ आया एंड चेयर पे बैठ गया। लान कुरैन ने उसकी तरफ देखा एंड दूसरी बार उसने वांग जी की तरफ देखा, जो कि फूड ट्रे लेकर के उनके पास ही आ रहा था। वांग जी भी डिनर टेबल पे आके बैठ गया। उन लोगों ने साइलेंटली डिनर किया। डिनर के टाइम पे किसी ने भी सान से कुछ नहीं पूछा। वो लोग नॉर्मली ही जस्ट हल्का फुल्का बात ही कर रहा था कि उनका बिजनेस कैसा जा रहा है। वांग जी से बात कर रहा था लान से चैन एंड लान कुरैन बिल्कुल साइलेंट था। आईयूएन भी आज बिल्कुल साइलेंट था। उनका डिनर करने के बाद वो लोग हॉल में आके बैठ गए। सान भी उनके साथ था। सान अपना मन में सोच रहा था कि जब भी वो आयुआन के साथ और वांग जी के साथ होता है वो सब कुछ भूल जाता है, तो वो इन दोनों के साथ में टाइम स्पेंड करेगा एंड अपना दुख भूल जाएगा। थोड़े टाइम के लिए सही, पर उसे अच्छा लगेगा। सान उन लोगों के साथ ही बैठा था एंड बातें कर रहा था, जस्ट हाँ ऐसे बोल रहा था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। देन उसके पास आयुआन आया। आयुआन ने कहा, बाबा। सान ने कहा, क्या हुआ बेबी? आयुआन ने कहा, आपको क्या हुआ है? आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो क्या? आयुआन ने कुछ
गलत किया है? सान ने कहा, नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। आयुआन तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। आयुआन ने कहा, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? सान ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, हम लोग अभी बात करते हैं, बस मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं था इसलिए। आयुआन ने कहा, तो हम लोग घूमने चले, आपका मूड ठीक हो जाएगा। सान ने स्माइल किया, जो कि रियल स्माइल था। सान को आयुआन बहुत ही प्यारा बच्चा लगता है। सान ने कहा, ठीक है, हम लोग घूमने चलते हैं, हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। वांग जी सान को ही देख रहा था। वो देख रहा था कि सान खुद को कैसे दूसरे टॉपिक्स में ढाल रहा है। आयुआन ने वांग जी की तरफ देखकर कहा, बाबा हम लोग चलें? वांग जी ने कहा, हाँ, कहाँ? आयुआन ने पाउट किया और कहा, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरी तरफ, है ना? आपको बाबा मिल गया तो आप बस उन्हें ही देखते रहते हो, दिन भर रात भर उन्हें देखते रहते हो। आप आज दिन भर से घर नहीं थे, है ना? आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है आयुआन, बाबा बस थोड़ा बिजी था। सान इतना तो जानता है कि वांग जी कितना भी बिजी हो, पर वो आयुआन से मिलने बेकर कहीं नहीं जाता एंड उससे बात भी करता है। तो उसे समझ आ गया कि सुबह से शायद वांग जी उसे ही ढूंढ रहा था। ये सोचकर उसे गिल्ट फील हुआ कि काश कि अगर वो बाहर ना निकलता तो वो इतना दूर पहुंचता भी नहीं एंड वांग जी को परेशान नहीं होना पड़ता उसकी वजह से। उसे भी ये सब सोच रहा था। तभी आयुआन ने दोबारा कहा कि हम लोग चले आइसक्रीम खाने के लिए। अब वांग जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बाबा जाना चाहे तो हम चलेंगे। आयुआन ने कहा, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया, आपका ध्यान कहाँ था? वांग जी ने कहा, हाँ मेरा ध्यान है ना, यही तो है, उसने बोल दिया हम लोग चलते हैं, चलो। पीछे से लान सेजन ने कहा, आयुआन? आयुआन ने कहा, अंकल क्या हुआ? लान सेजन ने कहा, तो मेरा नेफ्यू मुझे लिए बेकार ही चला जाएगा, कितनी बुरी बात है, तुम तो मुझे भूल ही गए हो, तुम्हें अपना बाबा मिल गया तो बस अंकल को भूल जाओ। आयुआन ने कहा, ऐसी बात नहीं है अंकल, आप भी चल सकते हो मेरे साथ एंड बाबा के साथ, हम जरूर आइसक्रीम खाएंगे। लान सेजन हंसने लगा एंड आयुआन भी गिगल करने लगा। तभी लान कुरैन ने आयुआन की तरफ देखकर कहा, एंड मैं, क्या मैं नहीं जाऊंगा? आयुआन ने कहा, हाँ आप जाओगे तो आप डांटोगे पिछली बार की तरह, अब हमें एक एक आइसक्रीम खाने देते हो, मैं दो खाऊंगा इस बार, है ना बाबा? उसने सन की तरफ देखा। सन ने कहा, मैं भी 2 खाऊंगा, लेकिन हमें ग्रैंडपा को लेके चलना चाहिए ना? आयुआन ने कहा, उनके साथ भी मज़ा आता है, हम उन्हें भी लेके चलते हैं। लान सेजन, लान कुरैन, वांग जी, सान एंड आयुआन सब लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल गए कार में। उन लोगों ने आइसक्रीम खाया आइसक्रीम पार्लर पे जा कर के एंड इस सब में सान अपना दुख फिर से भूल गया, पिछली बार की तरह ही, कल की तरह ही। वो सब भूल गया कि उसका और ईबो का जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया है, ईबो ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, वो सब भूल गया था। वो एंजॉय कर रहा था एंड हैप्पी भी था, और यही तो वो चाहता था कि वो फ़िलहाल के लिए सब भूल जाना चाहता है, वो कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट? जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगेन आई रियली सॉरी गाइस टू टेक अ गैप, बट ये गैप कुछ दिन और रह सकता है। हो सकता है मैं छोटा वीडियो बनाऊं एंड वो पोस्ट कर दूं, एंड हो सकता है कि मैं कुछ भी पोस्ट ना करूं, कंडीशन ठीक नहीं है वो। सो आई होप आप लोग समझोगे एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।